का भाव क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है कि हमारा जो विश्वास है किसी बात में, जब उसको हम देख लेते हैं तो उसके ऊपर दृढ़ हो जाता है। और जब दृढ़ विश्वास होता है तो उसके दृढ़ विश्वास के साथ जो हम काम करते हैं उसमें हमें सफलता शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होती है। तो राम कृपा अवतरण जो है वो इट्स ए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, और ये भगवान और भक्त के बीच में इट्स ए ट्रांजैक्शन है, आदान प्रदान है। भगवान कृपा और भक्त जो है इज द रिसीवर, वन इज द गिवर एंड वन इज द रिसीवर। तो यहाँ पे जो लेन देन है, देने का और लेने का जो कार्य है, इट इज नॉट ए फिजिकल ट्रांजैक्शन, इट इज मेंटल एक्सरसाइज। तो यदि हम कार्य के लक्ष्य को, जो गोल है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको हम ध्यान में न रखें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित न करें, तो हमें कार्य में कभी सफलता प्राप्त नहीं होती, कभी लाभ नहीं होता। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दी थी कि अगर हम व्यायाम करना चाहते हैं, अगर हम दौड़ धूप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और हमारा ध्यान व्यायाम में नहीं है, तो उस दौड़ धूप का हमें जो व्यायाम से लाभ होता है वो लाभ नहीं होगा। तो भावना का होना आवश्यक है। जब तक भावना नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार का लाभ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हरि कृपा अवतरण का ध्यान रखकर, यानी कि इस बात को मन में धार कर, और जो कुछ हमने पिछले पदों में पढ़ा है उन सब को साथ में रखकर अपने मन में बिठाएं, तभी हमें, अनन्यता से जब बिठा लेंगे तो हमें उसका लाभ होगा। तो इसकी जो, जैसे मैंने पिछली बार ही कहा था कि अमृतवाणी के 69 से 75 ये 7 पद हैं जिनकी, जो कि उसकी राम कृपा अवतरण की महिमा को प्रकट करते हैं। तो ये महिमा को समझना, यानी कि हम उसकी पूर्ण व्याख्या तो तभी करेंगे जब हम अमृतवाणी में पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर भी उसकी जो जिस्ट है, सारांश जो है, वो हमें पता होना चाहिए कि राम कृपा अवतरण हमें कहाँ लेके जा रही है। तो इसमें कहा गया है, जो लाइक गिव इट यू वेरी ब्रीफली, 69 to 75 सभी अशुभ सार्वजनिक संकटों को दूर करती है। और उसके बाद ये आई एम टॉकिंग अबाउट राम कृपा अवतरण। प्रभु राम सबके रक्षक और पालक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो कृपा है वो भी, हम सब उसी की छत्र छाया में है, और जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त करती है। और अपने नाम में कृपा सहित प्रभु राम विराजमान है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान जो है, जब उस हम पर प्रभु की कृपा बरसती है तो उसका संपूर्ण ज्ञान, यानी कि, और विज्ञान, विज्ञान और विज्ञान का भाव यहाँ से ये है, साकार, सगुण, निराकार और निर्गुण, पूरे के पूरे जो भगवान के जो स्वरूप है और रूप है, उन दोनों का जो है ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यानी कि उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान हमें राम कृपा अवतरण से ही प्राप्त हो जाता है। और वो हम अभी 3 या 4 पद जब आगे पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड दैट आउट। राम कृपा प्राप्त करके व्यक्ति के अंदर सत्यवादिता, यानी कि सत्य प्रतिज्ञ होना, संयमी होना, और धर्मपरायण बनना। धर्मपरायण का मतलब हमारा जो है किसी संप्रदाय से अर्थ नहीं है, धर्म का अर्थ है मानव धर्म से। तो उसके अंदर सब के सब गुण जो है जागृत होते हैं। सभी साधनों का, जितने भी हम साधन करते हैं, योग साधन करेंगे, उसका राम कृपा अवतरण के बिना वो सब बेकार है। राम कृपा से ऊपर प्रभु की कोई प्राप्ति नहीं है। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि राम कृपा प्रभु का कल्याणकारी मिलन है, उसके मिलने से ही हमारा कल्याण है। तो फिर उसके बाद जो राम जाप है, या जप कह लीजिए, उसको मन में बसाने की जो जो कार्य है बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही सरल है। यानी कि भगवत कृपा सरलता से प्राप्त हो सकती है। वो हम विल सी इन द भगवत गीता ऑल्सो टुमारो। जैसे राम नाम की धुन मन में गुंजायमान होती है,
और आपका मन अगर उस धुन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी कृपा आपके भीतर अवतरित होना उसका संभव ही नहीं पर अवश्यमेव होगी। तो उसी समय नाम में जब वो व्यक्ति लीन हो जाता है तो उसी समय जो उसकी कृपा जो है वो अवतरित होनी शुरू हो जाती है। जैसे 12वें 13वें पद में भगवान स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहेंगे बटन दबाने से यथा, तो वो चीजें इसी उसका भाव यहाँ पे यही आता है। जो भक्त भक्ति भाव से नित्य उस दया स्वरूप यानी कि कृपा स्वरूप प्रभु राम को भजते हैं, उनके हृदय के द्वार प्रभु कृपा अवतरण के लिए सदा खुले रहते हैं। ये चीज याद रखने वाली है। अगर हम अपने द्वार उसके लिए खोलना चाहते हैं, उसकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं या प्रभु के हम पात्र बनना चाहते हैं, तो हमें राम नाम का आश्रय लेना होगा। कृपा स्वरूप प्रभु राम स्वयमेव अपने नाम में प्रतिष्ठित हैं और वही कृपा में भी प्रतिष्ठित हैं। जो कृपा जो है वो प्रभु राम का हमारे लिए एक सर्वोपरि उपहार है, प्रसाद है। क्यों? क्योंकि जो मृत्यु रूपी अजगर है उसका विनाश कर डालती है कृपा, संसार के बंधनों से हमें मुक्ति प्रदान करती है। कृपा प्रसाद अमृतमय रस है, जीवन मुक्त होकर जो होकर चखता है वो उस प्रकार का जो आनंद है हमें जीवन मुक्ति के बाद प्राप्त होता है। तो कोई यहाँ की दो मत नहीं है। ये कृपा का जो प्रसाद है व्यक्ति की अंतरात्मा में स्वयमेव राम नाम के माध्यम से प्रकट होता है। तो इसमें दो मत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें कि there are not two ways about it, there is no ifs and buts। ये कृपा का प्रसाद जो है व्यक्ति की अंतरात्मा में अपने आप राम नाम के माध्यम से प्रकट हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा है कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहित विवाद। मतलब राम नाम का जो उसमें कोई विवाद की बात नहीं है। राम नाम से कृपा का जो प्रसाद है, जो सुख रूपी सुधा है, हमें वो प्राप्त होता है। तो ये जो प्रसाद है क्या है? परम शांति, परम सुरक्षा, परम संतुष्टि, पूर्णता और परम आनंद। यानी कि ये जो प्रसाद है ये व्यक्ति को जीवन मुक्ति प्रदान करता है। मतलब इस जीवन में रहते रहते ही हम मुक्त हो जाते हैं। तो लेकिन इसको ये प्राप्त किसको होता है? पाता वही है जो नाम रूप या जिसे दे भगवान। पाता वही है जो राम नाम रूपी दिव्य अमृत स्वरूप राम नाम का जप करता है, और किसी को ये प्राप्त नहीं होता। तो ये तो थे जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा। आई जस्ट ब्रॉट इट आउट डिलिबरेटली, आई नो दिस इज अ रेपिटिशन, पर मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात को अपने मन में बिठा कर रखें, याद रखें कि जब भी हम अमृतवाणी का पाठ करने बैठे, हम राम कृपा अवतरण को हम जब पढ़ते हैं तो ये चीजें हमारे मन में बैठी रहनी चाहिए कि दिस इज हाउ इट इज। अगर हम ये मन में बिठा लेते हैं तो फिर जो है हमारा कल्याण ही कल्याण है। तभी उन्होंने 10वें पद में कहा था ध्रुव धारणा धारिये राधिये मंत्र निधान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। तो पूरा ज्ञान हमारे मन में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि अमृतवाणी ही जो है, राम कृपा जो है वो ही हमारे कल्याण का माध्यम है, उसी के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। हाँ जी, एक चीज मैं ये कहना चाह रही थी इसमें कि हमें जो हरि कृपा है उसका इंतजार नहीं करना कि आएगी। नो, ये है वहां पर और भरपूर है, हमें सिर्फ उसका अनुभव करना। That's right। वो अब जब स्वामी जी इसी 12वें 13वें पद में कहते हैं कि कृपा जो है वो हमारे सर के ऊपर जो है वो भरा हुआ बर्तन है। ऑल वी हैव टू डू इज टैप द बटन। इसमें ये भी लिखा है ना कि हरि कृपा का पूर्ण ज्ञान रखिए कि आपके ऊपर बह रही है, आपके पास ही है, आपको सिर्फ उसमें भीगना है, इंतजार नहीं करनी है कि आएगी और मैं तब आपको कहीं से आपने लेने नहीं जाना। इट्स ऑलरेडी देयर, इट इज 24 आवर्स आपके अंग संग है, पर आपको उसको
अनुभव करना है, उसको पहचानना है। जैसे कमलेश जी ने कहा कि उसको पहचानने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है, और वो अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है, those are the things which we are discussing in श्री अमृतवाणी। वो डिस्कस करने के लिए हमारा अपना डिवाइस रेडी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। डिवाइस रेडी, डिवाइस को हम जब तक रेडी नहीं करेंगे, मानी कि अगर उसको हम बंद करके छोड़ देंगे तो फिर तो काम जो होगा नहीं, कनेक्शन नहीं होगा। तो आइए अब हम फिर जंग लग गया। डिवाइस को जंग लग गया। नहीं, जंग नहीं लगा, जंग हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को लगा कि हम वहां को खोलना नहीं चाहते। तो आइए चलिए अब खोलने की कोशिश करें, 11वें पद से स्टार्ट करें। एक सवाल था मेरा छोटा सा। हाँ जी। केवल जी के सारी चीजें जो कुदरत की हैं कुछ सीखना पड़ता। जैसे बचपन में पैदा होते हैं तो सांस लेने के लिए वो मैनुअल नहीं पढ़ना पड़ता, मरते हैं तो बंद हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये हम बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रीच टू द परा प्रकृति जो टाइम एंड स्पेस से ऊपर है। तो इसके लिए हमें करना क्यों पड़ता है? करने से मेरा मतलब है हर धर्म हर आदमी अलग अलग तरीके से कहता है, करता है, तो हमें ये करना क्यों पड़ता है? माय क्वेश्चन। देखिए, करना इसलिए पड़ता है, पहली बात तो यह है कि भगवान ने हमें इच्छा शक्ति दी है। बेसिकली दैट्स वेयर द होल थिंग स्टार्ट्स। इच्छा शक्ति देने का मतलब यह है कि यू आर अ मास्टर ऑफ योर ओन माइंड। आप अपने जीवन को जिस तरफ चाहें मोड़ सकते हैं, और हमने अपने जीवन को जो मोड़ा है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष इस तरफ मोड़ दिया है, और उसके कारण हमारा जो अपना सत्य स्वरूप है, इट हैज बीन टार्निश्ड, या इसके ऊपर धूल जम गई है। अब वो धूल जो है उसको अपने आप को शाइन करने के लिए, अपने आप को उस अवस्था में लाने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए कह लीजिए, जैसे अभी इसमें अमृतवाणी ऐसे राम कृपा अवतरण में आगे ये भी आएगा कि हमें अपने आप को जगाने के लिए, ताकि हम उस स्लॉथ से, उस तमस से बाहर निकलें, हमें किसी ना किसी डिवाइस की आवश्यकता है। अगर हम उससे बाहर नहीं निकलते, इवेंचुअली एवरीबॉडी विल कम आउट ऑफ इट। ये एक हमारा प्रकृति का जो नियम है, वी आर ऑलवेज मूविंग इवेंचुअली टुवर्ड्स प्रोग्रेस। हम अगर नहीं भी करेंगे तो हो सकता है 2, 4 लाख, 50, जितने भी लाखों वर्ष लग जाएं, उसके बाद हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उतने दिन में जो हम दुखों का अनुभव करेंगे, वो जो बात है सोचने वाली है। तो इसलिए इससे पहले कि हम उस लेवल पर जाएं, हम चाहते हैं कि हम शीघ्र अतिशीघ्र जो है अपने आप को उस जो स्टेज है या जो चक्कर है, उस चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकाल लें। तो बाहर निकालने के लिए हमें अपने ऊपर, आत्म स्वरूप के ऊपर जो धूल पड़ी हुई है, उसको हमने बाहर निकालना है। उसके निकालने के लिए वी हैव टू मेक सम एफर्ट, क्योंकि हमारे पास ये इच्छा शक्ति है, तो एफर्ट करना भी हमारा ही जो फर्ज बनता है। भगवान हमारे लिए एफर्ट नहीं करेंगे, एफर्ट हमें खुद ही करनी पड़ेगी। चलिए जी, चलें। I hope it does to some extent answer your question. Hopefully. That's it. Thank you. हाँ जी, कमलेश आंटी। हाँ जी। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है, कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपा अवतार। ये 13वां भी पढ़ लीजिए, वो भी इसके साथ ही है, प्लीज। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहार, जप से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव।
थैंक यू। तो ये जो 3 पद हैं, तो स्वामी जी ने यहाँ हमारे जो लौकिक जीवन है, जो संसारिक जीवन है, उससे उदाहरण लेके he has tried to bring out the argument. तो आता खिड़की द्वार से, खिड़की और द्वार, खिड़की से और दरवाजे से, पवन का पूर, तेज पवन, तेज और पवन 2 चीजें यहाँ पे हैं, एक वायु और दूसरा तेज मीन्स प्रकाश है। कृपा त्यों आ रही, उसी प्रकार कृपा भी उसी प्रकार से आ रही है और करती दुर्गुण दूर, और हमारे जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर करती है। अब देखें किस प्रकार। बड़ा केवल जी, बड़ा इसी लाइन पे मैं सोचता था पवन तेज का पूर, मतलब कि पवन बड़ी तेजी से आ रही है, पर थैंक यू ब्रिंगिंग आउट तेज मतलब प्रकाश और पवन दोनों चीजें। दैट्स राइट। तो अगर आपने तेज जो शब्द जो है ना, देखिए एक जो फास्ट जो है वो तेज है, जाके नीचे बिंदी है, तेज, शार्प, जो तेज है ना, वो फिर वो उर्दू वर्ड है। हाँ, दैट्स राइट। लेकिन उर्दू के वर्ड भी स्वामी जी ने कहीं कहीं यूज किए हैं, क्योंकि उनकी अपनी बैकग्राउंड जो है वो पंजाबी है, तो कहीं कहीं पे वो ऐसे शब्द भी उपयोग करते हैं। अगर आप प्रवचन पीठ में जाएं तो अक्सर ऐसी चीजें उन देखने को वहाँ हमें मिलती हैं। इट हैज गॉट ह्यूमरस एस्पेक्ट टू, ताकि थोड़ा जो है वो नीरसता ना आए। तो स्वामी जी का एक ये भी बहुत बड़ा गुण था, वो चाहते थे कि लोग जो हैं जो कुछ वो कहें उसके बीच में उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो एनीवे वो दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। आपने ठीक कहा कि तेज जो है वो उर्दू का है, फारसी का शब्द है, दोनों लैंग्वेजेस में यूज होता है। तो यहाँ जो वर्ड है तेज, पवन तेज का पूर, तो इसमें जिस प्रकार खिड़की और किवाड़ खोलने से खुलते ही पवन का झोंका और प्रकाश, ये दोनों ही कमरे के भीतर प्रवेश करते हैं, और कमरे की जब वो ये प्रवेश करते हैं, कमरे की दुर्गंध जो है वो नष्ट हो जाती है। अब ठीक उसी प्रकार पूर्ण वेग से आत्मरूपी खिड़की खुलते ही प्रभु की कृपा जो है वो हमारे भीतर प्रवेश करती है, और साधक के सभी दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। अब वो कैसे? नाम आराधन से आत्मरूपी खिड़की खुलती है, आत्मा जो है वो जागृत होता है। जब आत्मा जागृत होता है तो उसके सभी जो प्लेक्सेस हैं, सभी चक्र जो हैं वो खुलते जाते हैं। इसको हम आगे करेंगे इसकी व्याख्या। और कृपा का प्रवेश होता है, साधक के सभी दुर्गुण जो हैं, जैसे जैसे चक्र खुलते हैं और दशम द्वार तक पहुंचते पहुंचते आत्मा जागृत होकर ही ऊपर को जाती है। तो उससे चलते चलते हमारे जितने भी जो दुर्गुण है वो नष्ट होते जाते हैं। अब दुर्गुणों का जो संबंध है उसका जो वो चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम जब चक्रों की व्याख्या करेंगे, वील गो इनटू दैट एट दैट टाइम। तो यही जो है कृपा की महिमा है, सभी दोषों को यह भगा देती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि साधकों को, जो साधक है उसको कैसे अनुभव होगा कि उस पर कृपा हुई है? हाउ वुड यू नो? आपसे अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि आपको कैसे पता लगा कि आपके ऊपर कृपा हुई है? मेरे से पूछे तो मैं तो आप तो बता देंगे हर वक्त हो रही है। नहीं वो ठीक तो है, हर वक्त फील करती हूं। आई नो दैट्स वन आंसर, बट जैसे एक खत्म होने से सवगुण का सवगुण जो है वो उत्पन्न होते हैं। अच्छा देखिए, इसकी सिंपल सी जो है जो आंसर जो है व्हाट आई वुड लाइक टू गिव इज, जैसे अब खिड़की और द्वार खुलते पवन और तेज दोनों भीतर प्रवेश करते हैं, तो उसके साथ क्या हुआ? जो आपका कमरा है वो शुद्ध हो गया, उसके अंदर जो है आपको शुद्धि की भीनी भीनी खुशबू कमरे के अंदर से आती है। वो अपने आपको उसका जो है अपने आप ही पता लग जाता है। जैसे ही हवा अंदर आई और प्रकाश अंदर आया, उसके बाद आपको अपने आप ही अनुभव हो जाता है कि कमरा जो है वो स्वच्छ हो गया है। इसी तरह तो जब जैसे ही खिड़की भीतर की जैसे खिड़की खुलने से व्यक्ति को उसका स्वच्छता का आभास होता है,
उसी तरह आत्मरूपी खिड़की खुलते ही साधक को जो देह का ध्यास है, देहाध्यास जो है कि मैं शरीर हूं, ये उसका जो भाव है वो समाप्त हो जाता है। और उसका भाव जो है, समाप्त होने का भाव ये हुआ कि ये जो अज्ञान उसका नष्ट हो जाता है। तो साधक ये जान लेता है कि मैं ही वो तत्व हूं जिसकी मैं खोज कर रहा हूं, यानी कि इवेंचुअली वील फाइंड इट, अहम ब्रह्मस्मि और तत्त्वमसि। आत्मा जो है शुद्ध चेतन स्वरूप है। जब शरीर नहीं रहा तो ऑब्वियसली देयर वोंट बी एनी दुर्गुण, क्योंकि दुर्गुणों का जो संबंध है वो किसके साथ है? शरीर के साथ है। आत्मा अपने आप में सच्चित आनंद स्वरूप है और उसके ऊपर किसी प्रकार का वो अमल है। उसको सांसारिक होने के कारण उसे हम जो है विमल बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके ऊपर जो जमी हुई धूल है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अपने स्वरूप में वो अमल है, उसके ऊपर कभी भी जो है भीतर से कभी वो सदा पवित्र रहती है। केवल जी ये तो बहुत लास्ट की स्टेज है। हाँ जी। उससे पहले तो दुर्गुण का मतलब मेरे ख्याल से तो योगा कि आपको अपने आप अनुभव होने लग जाता है कि आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये थोड़े कम हो गए हैं। उसके बाद ही आप उस दशा तक पहुंचेंगे जहां आप कह रहे हैं। एक्चुअली वो तो बात आपकी ठीक है, क्योंकि ये जो जब हम राम कृपा के अवतरण की बात करते हैं, इट कैन हैपन इन ए स्प्लिट सेकंड। जैसे आपने बटन दबाने से बिजली आ जाती है, इट डजंट वेट। और अंधकार जो है उसको इट डजंट रिमूव द अंधकार इन ग्रेजुअल और इन स्टेजेस। कमरे के अंदर अंधकार है, जैसे आपने बिजली दबाई सारा कमरा जो है उसका अंधकार एकदम से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो भाव, मेरा कहने का भाव यहाँ ये है। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे दुर्गुण जो है बड़ी धीरे 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 चल के जा रहे हैं। वो एकदम से वो अवस्था नहीं आ गई जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जब हमारी वो अवस्था आती है जिसकी अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, वो है, उसको हम कहते हैं आत्म परमात्म ऐक्यम। आत्मा और परमात्मा, जीव और आत्मा की एकता। मैं भी वही हूं जो प्रभु हैं। और ये जो है जो जो अवस्था है, इसको हम कहते हैं भक्ति की चरम सीमा। दैट्स द एक्सट्रीम ऑफ डिवोशन। प्रकाष्ठ, या एग्जैक्टली, थैंक यू। तो यहाँ 3 प्रकार के हमने, जैसे आपको, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि हम श्रीमद् भगवत गीता में आजकल जो हम पढ़ रहे हैं कि 3 रूप हैं भक्ति के। एक तो है एक रूप भक्ति, यानी कि एक इष्ट है और एक भक्त है। तो दोनों के दोनों अलग अलग हैं। इष्ट के सामने, भक्त के सामने इष्ट प्रतिष्ठित है। तो देयर इज ए वेल ऑफ द्वैत, डुअलिटी बीच में है। और इसको हम कहते हैं एक रूप भक्ति, कि आपने अपना एक इष्ट चुन लिया, उसकी भक्ति की। तो फिर उसके बाद आ जाती है, जब हम थोड़े से अपने भक्ति की में प्रोग्रेस करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम विश्व रूप में आ जाते हैं। विश्व रूप का मतलब सब में उसी एक को, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, सभी प्राणियों में उसी एक परमात्मा को देखते हैं। लेकिन यहाँ द्वैत भाव फिर भी बना हुआ है, हम अपने आप से दूसरे प्राणियों को अलग देखते हैं। तो तीसरा जो है, जो अंतिम है, वो है कि मैं ईश्वर को अपने से अधिक प्रिय, यानी कि उसको मैं अपनी आत्मा मानता हूं। तो मेरे में जब मैं उसको अपनी आत्मा मान लेता हूं, तो इसका भाव ये हो जाता है कि मुझ में और भगवान में कोई भेद नहीं रहा। उस स्टेज को हम कहते हैं अभेद भक्ति, अद्वैत भक्ति, या अरूप भक्ति, निर्गुण स्वरूप भक्ति। तो दैट इज द एक्सट्रीम ऑफ भक्ति। तीसरी स्टेज है जहां पे आत्मा परमात्मा का ऐक्यम होता है। जब हम आत्म शक्ति का 10वें द्वार में परमात्मा से या कृपा से मिलन होता है, तो दैट स्टेज व्हाट वी कॉल एज द ऐक्यम। उस भक्ति की वहां तक हमने पहुंचना है। परमात्मा के जब व्यक्ति परमात्मा के निर्दोष भाव में लीन हो जाता है, जैसे जल में शक्कर घुल जाती है, तो
वो इसका जो श्री ये हमारी राम कृपा अवतरण का वास्तविक स्वरूप है. That is what Ram Kripa Avtaran is all about. That's where we have to reach. We don't reach overnight. जैसे आपने भी सुना तो, लेकिन हो सकता है कई लोगों के लिए ओवरनाइट भी तत्क्षण भी हो सकता है. अब इसके बाद स्वामी जी 2 उदाहरण और देते हैं कि राम कृपा अवतरण कैसे होता है. बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार. तो यहाँ पे अगर हम ये जो है नाम जाप और कृपा 3 चीजों को देखें, एक तरफ बटन और तार और बिजली, इसको हम एक तरफ देखें, दोनों की ये दो एक दूसरे, ये हमारी बिजली वाली जो है वो एग्जाम्पल है. तो हमारे साधारण जीवन से उन्होंने ये उपमा ली है वो, तो इसको ताकि हमें हमारे लिए समझना सुगम हो जाए. पहली बात, जैसे बटन दबाने से तार में बिजली का प्रवाह जो है संचार वो हो जाता, प्रारंभ हो जाता है. ठीक उसी प्रकार नाम जाप के प्रभाव से नाम में कृपा का अवतरण होता है. अब देखिए, एक तरफ है नाम को हम तार देख लें और जाप को हम बटन देख लें और कृपा को हम बिजली देख लें. इस तरह से अगर हम देखें तो then Lord's grace descends upon the devotee through राम नाम. तो इसको आप you can visualize it yourself. जैसे हमने तार जो है जा रही है कमरे के अंदर, हमने बटन दबाया, उसके अंदर विद्युत प्रवाह जो है वो प्रारंभ हो जाता है, या इंस्ट्रूमेंट के अंदर बिजली का प्रवाह शुरू हो जाता है. इसी तरह हमने जाप जब शुरू किया तो नाम रूपी तार में उसकी कृपा रूपी विद्युत जो है वो चलनी शुरू हो जाती है, उसका अवतरण होता है. Is it okay? Should we move on? Yes, very good, Shami ji. और तीसरा उन्होंने कहा, खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहाव. वारी कहते हैं जल को. जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव. अब यह जल जैसे ही हमने नल को खोला, आप हमारे पास सब जगह, हम किचन में हमारे पास नल है, जैसे ही हमने उसको ऊपर को उसकी लीवर उठाया, पानी जो है वो बहने लग जाता है. इसी तरह तो जप रूपी लीवर को उठाते ही जो कृपा वो है बहने लग जाती है. इट स्टार्ट्स फ्लोइंग. नल के खोलते ही जल प्रवाहित होने लगता है, और ठीक उसी प्रकार जब से जो कृपा है वो हमारी अंतरात्मा के द्वार खुलते ही जो है वो अवतरित हो जाती है. तो यहाँ पे एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा सजग कर भाव. इस भाव का क्या अर्थ लेते हैं? इसका अर्थ है जी कि अपने भावों को इतना ऊंचा बनाकर उसका अनुभव करो. Yeah, सजग, yes, you're right, and we are in the same direction. कि नाम जाप और कृपा अवतरण में दोनों में बहुत ही घनिष्ठता का संबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है. तो अपने भावों में, अपने विचारों में भक्ति करते समय ये जो भाव है इसको सजीव रखो, जागृत रखो. ये भाव जो है जागृत, किस भाव को? कि ये भाव हम बनाए रखें कि जब से ही कृपा का अवतरण होता है. ये जो भाव नाम में ही नामी है. या दैट्स राइट. पर क्योंकि हम यहाँ पे कृपा की बात चला रहे हैं तो इसलिए हम थोड़े समय के लिए इसको नाम और नामी, हमने चौथे पद में हमने कहा था वाचक वाच्य एक है, वो तो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ अमृतवाणी एंड भक्ति प्रकाश. तो जब हम ये कहते हैं कि इस भाव को सजग रखिए, इस भाव को जागृत रखिए, इस भाव को सजीव रखिए, बनाए रखिए, क्या कि जप से ही कृपा का अवतरण होता है. तो ये हमें भाव जो है सदा अपने मन में बिठाए रखना है. तो जब ये ज्ञान मन में जागृत होगा तब श्रद्धा पूर्वक किया गया जप जो है आत्म शक्ति को जगाकर जो
हम अभी देखेंगे कि वो मूलाधार में सोई पड़ी है, उसको झंझोड़ कर उठाकर दशम द्वार तक ले जाता है, जहाँ जो आत्मशक्ति है उसका भगवत कृपा उसे प्राप्त होती है, और जो आपकी जो साधना है वो फलीभूत हो जाती है, उसका जो है हमें फल जो है जो जिसलिए हम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। अब वाचक वाच्य के सूत्र से ज्ञान हमने देखा, क्या ज्ञान प्राप्त किया कि प्रभु राम, उनके नाम का एक अटूट पारस्परिक संबंध है। राम नाम, प्रभु राम जो है अपने नाम में प्रतिष्ठित हैं, ठीक उसी प्रकार हर प्राणी जैसे अपने नाम में प्रतिष्ठित है। जब भी हम किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को, मनुष्य को बुलाते हैं उसके नाम से, वो सामने आ जाता है, और या वो चौंक कर देखता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये जो संबंध है लौकिक और अलौकिक दोनों जीव, दोनों प्रकार के संसारों में जो लागू होता है। प्रभु राम कृपा स्वरूप है, यानी कि वो कृपा ही कृपा है। राम नाम जप से कृपा जो है जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो चीज हमारी सोचने वाली ये है, तीन चीजें। अब गो इनटू लिटिल बिट ऑफ स्लाइटली मैथमेटिकल एक्सरसाइज। राम इज आइडेंटिकल टू राम नाम, चौथे पद में हमने देखा। वाचक वाच्य एक है, ठीक है। और दूसरा हमने राम कृपा अवतरण में देखा, राम इज आइडेंटिकल टू हिज ग्रेस। दो हमारे पास ये तथ्य हैं। अब इसमें दो तो ये एक हमारे पास प्रभु राम का नाम है, और एक प्रभु राम है, और एक हमारे पास उनकी कृपा है। कृपा, राम और राम नाम। अब हमने इनके तीनों का जो संबंध है उसको हमने दो का हमने संबंध तो जोड़ लिया। राम इक्विवेलेंट टू राम नाम, राम इक्विवेलेंट टू हिज ग्रेस। तो इसका भाव क्या हुआ? व्हाट्स द नेट रिजल्ट? वाचक वाच्य ओनली कृपा, ओनली कृपा, कृपा ही कृपा है। नो नो नो, वाचक और वाच्य एक ही है। वो तो हम कर ही चुके हैं। देखो राम नाम, जब हमने राम आइडेंटिकल टू राम नाम मीन्स वाचक वाच्य एक है, ये तो हो गया ना। अब हमने देखा तीन चीजें ली हैं आपने। राम इज इक्वल टू राम नाम, पहली इक्वेशन। दूसरी है राम इज इक्वल टू ग्रेस। तो इसका जो करोलरी क्या निकलेगी? राम नाम इज इक्वल टू ग्रेस। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाँ जी, नो नो नो, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आ गए? नहीं सॉरी। You got my point or no? हाँ जी। देखिए ना, that means the result is कृपा, right? ये कृपा, राम नाम ही कृपा है। राम नाम, अगर राम कृपा है तो राम नाम भी कृपा है। भाव ये है यहाँ पे, जैसे राम इज इक्वल टू राम नाम, राम इज इक्वल टू राम नाम, एंड राम नाम इज इक्वल टू कृपा, राइट? या दैट्स राइट, राम इज इक्वल टू कृपा। वो हमने देखा प्रभु कृपा स्वरूप है, मतलब ये हो गया राम इज कृपा, राम इज नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाम इज ऑल्सो कृपा है, right? राम नाम ही कृपा है। जैसे मैथ के अंदर इक्वेशन होती है ना कि वही है ना, यस राइट, वैल्यू एज्यूम की जाती है पहले कि इज इक्वल टू, यस। तो उसके बाद इसमें अजम्पशन तो है ही नहीं, इस तो सिंपल है। देखिए ना, राम इज इक्वल टू राम नाम एंड राम इज इक्वल टू ग्रेस। अब दोनों तरफ राम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में राम जो है उसका राइट हैंड साइड वाले पलड़े भी बराबर होंगे। तो राम नाम इज इक्वल टू ग्रेस। एक क्वेश्चन है केवल जी। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी। मैथमेटिकल नहीं होना चाहिए। हाँ जी मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है। हाँ जी, कहिए। जैसे आपने कहा कि नल का खोलते ही कृपा बहने शुरू हो जाती है, मगर हम इतना इजी नहीं लगता मुझे, क्योंकि जब हम कहीं मतलब मेडिटेशन के लिए भी बैठे, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें ना सामने आ रही होती हैं। दैट्स राइट। अब वो भी आगे वो कहते हैं राम कृपा सब संयम साधन। आपको केवल क्वेश्चन। हाँ जी, मतलब इसके लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि फास्ट ट्रैक हो जाए और हम इन चीजों को मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब छोड़ दें, और जो फास्ट ट्रैक आप चाहते हैं? ऑलराइट, हाँ जी। तो मैं कुछ बोलूं? हाँ जी प्लीज। हाँ जी, जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन किया है कि भाई विचार आते हैं, उन विचारों को देखने के बाद आप एक चीज को ध्यान में रखें
ये सब कुछ होते हुए भी मेरे ऊपर कृपा बह रही है, और वो कृपा इन सारी विचारों को और चीजों की धूल को खत्म कर देगी, साफ कर देगी। ऐसा अगर आप मन के अंदर भाव बना के बैठते हैं तो फिर आपके ऊपर और चीजें असर नहीं करेंगी। आप कृपा का पूरा ध्यान रखिए, कृपा का पूरा भाव को सजग रखिए कि मेरे ऊपर कृपा के अलावा और कुछ हो नहीं रहा, कोई चीज का असर नहीं है। तो फिर आप इन चीजों से जल्दी मतलब असर कर पाएंगे इसको। देखिए इसके दो चीजें हैं, यहाँ से आपने जो कहा उसकी करोलरी में एक और करोलरी निकालता हूँ, वो ये है बेबी स्टेप, अगर थोड़े से बेबी स्टेप बताओगे तो दैट बी ग्रेट। ये तो आंटी ने थोड़ा सा हैवी नो देखिए इसका नो हाईवे हाई नहीं है। मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि एक जो काफी सारे साधक हो गुजरे हैं, वो इन चीजों के ऊपर वो अपने अपने विचार जो हैं, जो उनके अपने अनुभव हैं, जो इस तरह से उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया है, वो बताते हैं। तो कहते हैं कि आप अपने आप को इस तरह से सोचिए कि आपका अपना घर है और उस घर में गेस्ट आते हैं। आपका मन है और मन में विचार आते हैं। लुक एट दीज टू पैरेलल्स। राम हमारे मन में विचार आते हैं, घर में हमारे गेस्ट आते हैं। अब देखिए अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, आपके गेस्ट जो हैं तब तक भीड़ भड़ाका आपके घर में करते रहेंगे जब तक वो उस घर में वेलकम है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपने दरवाजा खोल दिया और आपने आकर उनको चाय पानी नहीं पूछा, उनको खाने पीने के लिए नहीं दिया, उनकी ये भी नहीं पूछा कि आप क्या हाल है, कब आए, कैसे आए, क्यों आए, कुछ नहीं पूछा, आपने उनको कमरे में छोड़ दिया, तो 2-4 बारी वो लोग आएंगे, उसके बाद वो कहेंगे क्या करें ऐसे आदमी के घर जाके जो हमें यहाँ तक इतना तक नहीं पूछा कि आप हैं कौन, कहाँ से हैं। तो they'll स्टॉप कमिंग। इसी तरह जब मन में विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार, जो भी विचार आए, आप उनकी तरफ ध्यान ना दें। ट्राई नॉट टू पे एनी अटेंशन, क्योंकि जब आप अटेंशन पे करेंगे तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है आपके उसके अंदर बढ़ती होती जाएगी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से विचार बढ़ते जाएंगे। आप उन विचारों को आने दें, फाइन, बाय ऑल मीन लेट देम कम, लेट देम गो, लेट देम कम, लेट देम गो। आप उसमें इंटरफियर ना करें, जस्ट बिकम साक्षी, कुछ नहीं करना आपने। पर उनका प्रश्न तो ये है हाँ जी, कि राम कृपा को अनुभव कैसे किया जाए। अनुभव प्रश्न ये है कि नहीं, राम कृपा तो आ रही है लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सिंपल नहीं है, बटन खोलने से जैसे वो कहते हैं, आपने कहा कि कृपा सिंपल नहीं है। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन, आई टुक इट एज दैट। नहीं ठीक है यार, सिंपल नहीं है। और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या बेबी स्टेप, या बेबी स्टेप, ये देखो 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप उनको विचारों को खुला छोड़ दें, यू डोंट इंटरफियर विद देम। आप सिर्फ कुछ ना कहें, उनको कुछ ना करें, तो कुछ देर के बाद जो आपके जो विचार हैं, मन जो है वो अपने आप वो सध जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब होता जाएगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, मन अपने आप जो है वो सीधी रास्ते पर आ जाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि जिस प्रकार एक महिला किचन में है, उसका किचन का दरवाजा सड़क की तरफ खुलता है, साथ में बच्चा वहां पे साथ बैठा हुआ है 3 साल का, तो वो जैसे कोई गाड़ी आती है बाहर, सड़क के ऊपर आवाज आती है तो वो बाहर को भागता है। तो अपना काम कर रही है गृहिणी, अपना काम करते करते उसका ध्यान बच्चे पर भी है, तो जैसे बच्चा दरवाजे की ओर भागता है, वो उसको पकड़ कर लाती है, उसको और कुछ नहीं कहती, वहीं पे बिठा देती है, फिर वहीं पे। तो हर रोज जब वो ऐसा ही करती है, कुछ दिनों के बाद बच्चे को ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि दिस व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड ही कैन नॉट डू इट, इट इज नॉट गुड फॉर हिम। जिस तरह से भी सोचता है, फिर वो वहां पे उस स्थान के ऊपर बैठने लग जाता है और उसको बैठने में फिर आनंद आता है। So that is the other way of doing the same thing by interfering with the mind. One is not interfering and one is interfering. लेकिन उसमें आपको किसी भी स्टेज में you should not be upset or you should not be angry.
आपको अपने मन के ऊपर, अपने ऊपर उसका जो है प्रभाव जो है वो नहीं लेना, आपने खुशी के साथ उसको ला के वहां पे बिठा दिया। तो या आपने बिल्कुल उसको, दूसरा तरीका जो आपने, अगर सिर्फ हम विचारों की बात करते हैं तो जस्ट इग्नोर देम, और जो भी होता है उसको होने दे, आप इंटरफियर ना करें, क्योंकि जब आप इंटरफियर करेंगे विचार जो है आपके, जो आइडियाज हैं, दे विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई इन द नेगेटिव डायरेक्शन। केवल जी, हाँ जी, ऑटो पायलट, माइंड इतना ऑटो पायलट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इंटरफेयर करना है या नहीं करना। ऑटो पायलट पे ऐसे रफ्तार से चल रहे होते हैं विचार श्रृंखला जो है। नहीं, पर आपको यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट। ऑटो पायलट, आपको ऑटो पायलट भी है, फिर भी आपको उस बात का, यू स्टे कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज हैपनिंग। अगर आपको आप कॉन्शियस नहीं, तो आपको कैसे पता है कि आपके विचार, इतने विचार आ रहे हैं? वो बाद में ध्यान आता है कि हाँ यार, मैं तो विचार श्रृंखला में डूब के आ गया, मैं तो कुछ करके नहीं आया, बैठा था। तो एक बात और है विपिन जी, केवल दिस इज अ गुड साइन कि तुम्हारा मन भटकता है, तो एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलता है कि मेरे विचार आ रहे हैं, मेरा मन कहीं और जा रहा है, उसको वापस ले आओ। पर इट इज अ गुड साइन कि एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलता है ना मेरा मन भटकता है। नहीं तो इतना भी पता ना हो तो यू गेट लॉस्ट इन द डिफरेंट आइडिया एंड यू डोंट नो। केवल जी, हाँ जी, हम लोग इस पॉइंट पर अटक गए हैं। मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ। वो ये है कि एक बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ उसको दूध नहीं देती। तो उस वक्त बच्चे का ध्यान सिर्फ माँ के ऊपर है। माँ 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 करता है, तभी माँ का ध्यान उधर जाता है, तभी आपको पता चलता है कि अब मुझे दूध मिलने वाला है। तो जब तक कि आप एक अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित नहीं करेंगे, मतलब आप इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे और कोई इन विचारों को नहीं आने देंगे, तभी माँ आपके ऊपर खुश होके आपको दूध देगी। सो आपने इतना सरल हो जाना है और माँ माँ पुकारना है, जैसे हमारे स्वामी जी ने 65 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 65 उन्होंने बिल्कुल सहज बच्चे की तरह मामा पुकारा, तभी उन्हें राम जी के दर्शन हुए। तो हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक तो हमें सरल होना पड़ेगा, दूसरा हमें ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा, तभी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। बात करते हैं तो इसका अर्थ है, जैसे हमने इन द वेरी बिगिनिंग आई सेड कि ऊपर से उतरकर नीचे को आना, शरीर में प्रवेश करना। तो परमात्मा सूक्ष्म तत्व है। हम ये जानते हैं कि वो इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, मन का ग्राह्य नहीं है। तो ये जो ग्राह्य है वो सिर्फ आत्मशक्ति का से ही ग्राह्य है। तो जब तक आत्मशक्ति हमारी जागृत नहीं होती, और वो जो कांटेक्ट पॉइंट है आत्मा का, आत्मशक्ति का और प्रभु कृपा का कांटेक्ट पॉइंट है दशम द्वार, जिसे ब्रह्म धाम भी कहा जाता है। धाम का अर्थ, हमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं सबके लिए, धाम का अर्थ ये नहीं है कि वहां पे भगवान रिजाइड करते हैं, नो, क्योंकि भगवान सब जगह विद्यमान है, हमारे भीतर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, विद और विदाउट। तो उसलिए धाम का अर्थ है it is the contact point where we meet him, is the meeting point, is the point of rendezvous. तो वो जब हम आत्मशक्ति को जगाते हैं, जगाने का भाव जो है, स्वामी जी इसमें श्री रामायण में, वाल्मीकि रामायण सार में, परिशिष्ट में भी लिखते हैं, राजब मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, तो माँ उसे दशम द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। तो वो जो है कृपा, जब आत्मशक्ति जो सोई हुई है हमारे मूलाधार में, उसको दशम द्वार तक ले जाती है। ये जो राज है उसको, या उसको हम झंझोड़ कर दशम द्वार तक ले जाते हैं, वहां उसका जो है
प्रभु कृपा से जो है वो मिलाप होता है। तो ये जो चीजें हैं हमारे लिए समझने की जरूरत है। प्रभु मिलन जो है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। तो इसलिए जब मैं कहें कि वो जो दशम द्वार में उसका मिलाप होता है, तो यहाँ पे राम जो नाम का जो जाप है उसको विशेष महत्व देना चाहिए। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब तक आत्मशक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगामी नहीं होती, ऊपर को नहीं जाती, दशम द्वार की ओर जो है प्रस्थान नहीं करती। दशम द्वार वाले उस पे आए नहीं केवल जी हम लोग? नहीं, अभी नहीं आए ना, तो वी विल बी कमिंग देयर सून। तो ये जो है कि हमारा जो ये क्वेश्चन जाप से है कि जाप जो है उसको हमें उसकी महिमा को समझना चाहिए कि जाप हमें सांसारिक विषयों की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए, अपने निस्तार के लिए, अपने निस्तार का मतलब आत्म अनुभव के लिए ही करना चाहिए। और जाप के बिना जो है हमारी आत्मा जो है वो जागृत नहीं होती। भाव यहाँ पे ये है। अब प्रश्न, जब कई बार ये प्रश्न होता है क्यों जागृत नहीं होती, तो ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो अब 14वें पद की ओर चलें। Who is going to do that? उषा आंटी। हाँ जी। राम शब्द को ध्याये, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत जग करे, ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद सह, साम शक्ति संचार। 16 कर दो। दया स्वशक्ति का, सहस्त्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से, सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का, सहस्त्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से, सर्व नष्ट हो पाप। जय श्री राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को यान। अब इसमें कुछ छोटे छोटे शब्द है। यान का मतलब है ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना। ऊपरी चक्र यानी कि ऊपरी यान, और यान को हमने ऊपर पहले लगा दिया, तो दिस इज सेम थिंग। ऊपरी यान मीन ऊपर के चक्र की ओर जाना। ऊपर के बेसिकली एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट ऊपर का एक चक्र है, but it is going through so many of them till it reaches the last one. राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मान, स्व शक्ति। स्व शक्ति मीन्स आत्म शक्ति। स्व कहते हैं अपने आप को। सत्ता जग करे, ऊपरी चक्र को जान। तो राम शब्द को अर्थात राम नाम मंत्र को जो तारक है, उद्धार करने वाला है। उद्धार करने वाला का मतलब भाव यह है कि मुक्तिदायिनी शक्ति है उसमें। जन्म मरण के चक्र से हमें बाहर निकालता है, या उसे हम मुक्ति का वाहन कह सकते हैं, मुक्ति का उपाय भी कह सकते हैं। मानकर उस शब्द का ध्यान कीजिए, उसको शब्द को अपना माध्यम बनाइए, ध्यान का माध्यम बनाइए। इस वाहन द्वारा आत्मशक्ति जग कर ऊर्ध्वगामी होकर, या ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने का जो रास्ता है उसके द्वारा, और यहाँ पे वी इम्प्रोवाइज सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपरी चक्र, ऊपर का सबसे ऊपर का जो चक्र है जिसको हम कहते हैं 1000 पैलेटेड बेल शेप्ड लोटस, क्राउन भी हम उसे कहते हैं, उस चक्र को सहस्रार भी कहते हैं, उसकी ओर प्रस्थान जो है ये आत्मशक्ति करती है।
तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने के लिए इसको हम थोड़ा समझे कि जो आत्मशक्ति है वो मूलाधार में सोई हुई है। अब मूलाधार क्या है? हमारे पास बेसिकली 3 शरीर हैं। कारण शरीर है, और उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, और उसके बाद स्थूल शरीर है। अब यहाँ पे हम सिर्फ सूक्ष्म और जो हमारा स्थूल शरीर है उसकी बात करते हैं। हाँ जी, 2 की बात करते हैं। हाँ जी, या ये जो एक्चुअली ये जो शरीर हैं, अगर आप प्याज को देखें तो उसके जो छिलके हैं एक दूसरे के ऊपर जो है, जैसे सिरहाने के ऊपर गिलाफ चढ़ा होता है, इस तरह चढ़े रहते हैं। तो इसी तरह जो शरीर हैं, और कारण शरीर के ऊपर है सूक्ष्म शरीर चढ़ा हुआ है, और उसके ऊपर है हमारा स्थूल शरीर। तो जो कुछ हमारे पास जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर की कॉरेस्पॉन्डेंस है। मतलब जो कुछ स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है उसका जो कार्य है, वो जो कार्य निर्धारित करता है वो स्थूल शरीर करता है। यानी कि जैसे हमारे पास अपना एक जो स्पाइनल कॉलम हमारे पास स्थूल शरीर में है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पाइनल कॉलम सूक्ष्म शरीर में भी है। तो जो कुछ सूक्ष्म शरीर जो डिसाइड का सूक्ष्म शरीर इज मींस इट इज द एनर्जी की जो नाड़ियां कह लीजिए, या एनर्जी का क्षेत्र कह लीजिए, इट्स द एनर्जी फील्ड। और उसके बाहर जो है मटेरियल फील्ड है। स्थूल शरीर मटेरियल फील्ड है, सूक्ष्म शरीर उसको हम के जो, और एस्ट्रल जो बॉडी है निराकारी होते हैं ना। या दे आर ऑल अव्यक्त हैं। जो सूक्ष्म शरीर है वो अव्यक्त है। तो इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है उसके भीतर देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पे जो हमारी सारी की सारी जो तत्व सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं, जो हमें उसके कॉरेस्पॉन्डेंस स्थूल शरीर में भी है। 17 तत्वों में कौन आते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए, और मन और बुद्धि। और इनके जो कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए जो ये प्रकट हमें प्रकट करते हैं स्थूल शरीर में। जैसे हाथ पांव चलते हैं, दे कॉरेस्पॉन्ड टू जो हमारे ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म शरीर में है। और इसी तरह आंखें जो हैं वो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है उसको कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। जो वहां से ऑर्डर मिलता है वो आगे फॉलो करते हैं। तो इस तरह से शरीर के अंदर अगर हम अपने स्पाइनल कॉलम को देखें, सबसे नीचे देयर इज अ स्पेस कॉल्ड कंड। कंड से नीचे है मूलाधार। मूलाधार मीन द बेस, आधार कहते हैं बेस को। तो उस बेस के ऊपर जो रखा हुआ है कंड, इट इज मोर और लेस एन एग शेप्ड। और उस एग शेप्ड के ऊपर कई तरह की नाड़ियां जो हैं, या झिल्ली जो है लिपटी हुई है। उस झिल्ली में देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ, इससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारी नाड़ियां हैं। नाड़ियों का मतलब ये नहीं है जो आपको नजर आती हैं। नाड़ियों का मतलब ये है कि जो एनर्जी लाइंस जो हैं वो उसमें हैं, जो हमें नजर नहीं आती। और वो मूलाधार से जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं, देयर आर 7 और 8 कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, जहाँ पे ये जो एनर्जी लाइंस हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और वहां पे एक गुच्छे की तरह पड़ी हुई हैं। तो वो जो है, जहां जहां पे भी एनर्जी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या गुच्छे की तरह मिलती हैं, उसको हम कहते हैं चक्र और प्लेक्स। हर एक चक्र जो है वो उस किसी ना किसी प्रकार की जो क्रिया है उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। नीचे के जो चक्र हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं, या हमारे जो बाकी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है बॉडी के उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह जैसे मूलाधार में के बाद हम आते हैं नाभि चक्र में, वो हमारे पेट की अग्नि से कनेक्टेड है। देन वी कम टू जो है हृदय चक्र है, विशुद्धि चक्र है, अग्नेय चक्र है। इस तरह से 6 या 7 मेन है, लेकिन
कई जो हैं साधक जो हैं या कई जो जिन्होंने इसकी चक्रों की साधना की है, कोई कहता है इसमें 50 चक्र हैं, कोई 100 भी बताता है, क्योंकि नंबर जो है वो उस हर एक चक्र के अंदर कई सब चक्र भी आ जाते हैं। तो बेसिकली वी आर ओनली डीलिंग विद मे बी 6 or 7 ऑफ देम। तो मूलाधार में जो मूलाधार शब्द के बेस के अंदर जो चक्र है, उसमें जो हमारी जो आत्म शक्ति है वो वहां पे पड़ी हुई है, वो डोरमेंट है। डोरमेंट इसलिए है क्योंकि हमारे भीतर कई प्रकार के जो संस्कार जो हैं, जिन्हें हमें तामसिक और राजसिक वृत्तियों से प्राप्त हुए हैं, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके कारण वो वहां पे पड़ी हुई है। और उसके बाद जैसे जैसे अगर हम उस मूलाधार चक्र से उस एनर्जी को जो है वेकनिंग उसकी करते हैं, उसको जागृत करते हैं, या उसको हम थोड़ा बहुत ठकोरते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो ऊपर को लाइक इट इज लाइक ए सरपेंट, इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। और अपवर्ड्स मूव कहाँ करती है? जो हमारा सूक्ष्म शरीर में स्पाइनल कॉलम है, उसके अंदर एक नाड़ी है जिसे कहा जाता है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 2 और नाड़ियां हैं, एक का नाम है वज्रा, दूसरा का नाम है चित्रणी। और चित्रणी के बीच में एड़ा एंड पिंगला, नो, एड़ा और पिंगला डिफरेंट है, एड़ा और पिंगला डिफरेंट है। और वो सुषुम्ना वो बाहर की नाड़ियां हैं, ये जो नाड़ियां सुषुम्ना के अंदर हैं। सुषुम्ना के अंदर वी हैव गॉट वज्रा, उसके बाद वज्रा के अंदर है चित्रणी, और चित्रणी के अंदर है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र इज लाइक ए हॉलो स्पेस। पर वो तो कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जो है ये एक बाल के 100वें हिस्से से भी ज्यादा सूक्ष्म है। या फाइन, दैट्स फाइन। तो उसके अंदर भी नाड़ियां हैं? या उसके अंदर भी है, दैट्स द होल थिंग। या उसके अंदर है वज्रा, वज्रा के अंदर है चित्रणी, और मतलब कि जब सुषुम्ना और वज्रा के बीच में स्पेस है, जुड़ी हुई नहीं है एक दूसरे के साथ। और वज्रा और चित्रणी के बीच में भी स्पेस है। और फिर उसके बाद उसके बीच में है ब्रह्मरंध्र, इट्स ए हॉलो स्पेस राइट इन द मिडल ऑफ सुषुम्ना नाड़ी। तो फिर क्या होता है कि जो हमारी आत्म शक्ति है वो मूलाधार में सोई हुई है, और जैसे ही हम राम नाम का उच्चारण करते हैं, राम हम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो वो मूलाधार में स्थित जो आत्म शक्ति है उस पर आघात करती है। रा बोलते ही उस पर चोट लगती है, तो वो जो है वो जागृत होती है। जैसे वो जागृत होती है, तो जैसे हम किसी व्यक्ति को नींद में सोया हुआ उसको हम हिलाकर उठाएं, तो वो शौक से एकदम से शौक सा उसको लगता है, तो इधर उधर चारों तरफ देखता है कि ये क्या हो गया। तो सेम थिंग हैपन्स टू, ये है हमारी ये जो आत्म शक्ति है, वो जब जागृत होकर ऊपर को चढ़ती है तो ब्रह्मरंध्र के बीच से, तो फिर वो पहले स्वादिष्ठान चक्र है उसको खोलती है। स्वादिष्ठान चक्र के बीच में जब जैसे उसमें से गुजरती है तो स्वादिष्ठान चक्र जो है वो खुल गया। उसके बाद फिर ऊपर को बढ़ती है, स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र खुलता है, फिर ऊपर चढ़ी तो अनाहत चक्र खुल गया। तो इट इज लाइक ए स्विच विच स्टार्ट्स ओपनिंग ऑल दिस चक्र। जितने ही चक्र हैं उनको खोलने का भाव ये है कि इन सभी चक्रों को इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल ऑफ देम। और अनाहत चक्र हुआ, ये इसका जो ये जो चक्र हैं सारे के सारे हमारे सूक्ष्म शरीर में हैं, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो हैं वो हमारे स्थूल शरीर में हैं। जैसे मूलाधार जो है स्वादिष्ठान चक्र है, इसका जो स्थान है वो बिटवीन मल और मूत्र द्वार के बीच में है। और मणिपुर जो है वो हमारी नाभि में है। अनाहत जो है वो हृदय के अंदर है। विशुद्धि चक्र जो है वो हमारे गले में है। और अग्नेय है जो वो हमारी भ्रिकुटी के अंदर है, दोनों भ्रुओं के बीच में। और फिर उसके बाद है सहस्रार। सहस्रार जो है इससे बेल शेप्ड क्राउन hanging upside down right on top of the brain.
तो इस तरह के जो 7 चक्र हैं, हर एक चक्र के साथ कुछ नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हम टोटल जो इन 7 चक्रों के साथ ये 6 पहले जो 6 चक्र हैं उनके साथ 50 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। 50 नाड़ियों का मतलब जो है किसी के साथ 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के साथ 6 हैं, किसी के साथ 10 हैं, किसी के साथ 12 हैं। तो सारी जो है जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों का संबंध जो है वो नर्व्स के साथ है, और नर्व्स जो है उनका अपना उनका फंक्शन है। तो इसका भाव ये हुआ कि जब ये हमारे चक्र खुलते हैं तो उनके साथ जो जुड़ी हुई नर्व्स हैं, दे बिकम एक्टिवेटेड एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू द फिजिकल बॉडी, या स्थूल शरीर को जो एनर्जी वो प्रदान करती हैं। स्वामी जी महाराज जी ने भक्ति प्रकाश में घट मंदिर के अंदर सारा एक्चुअली इसका वर्णन किया हुआ है बड़े विस्तार के साथ। घट मंदिर के अंदर अगर कोई राम नाम चक्रों का पूरा भेदन करके ऊपर की तरफ आपको ले जाता है। That's right, yeah. तो ये अब वाल्मीकि रामायण सार में अभी परिशिष्ट में जाएं तो वहां पे लिखते हैं, राज मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, मां दशमें द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। तो ये इसमें अब हुआ क्या, जब हम ये सारी बातें देखते हैं तो राम कृपा का जो द्वार है, पहली बात तो यह है को साधक के लिए सदा खुला है, हर आदमी को कृपा उपलब्ध है, इट्स ऑलवेज अवेलेबल। और दूसरी बात, ये जो कृपा है वो मन बुद्धि और शरीर का विषय नहीं है। सॉरी, तो या ये जो हमारे लिए मन बुद्धि और शरीर का विषय नहीं है। आई एम सॉरी अबाउट दिस फोन कॉल, आई वाज सपोज्ड टू टेक इट। तो राम कृपा जो है वो सजग आत्मा में ही संभव है। देखिए, हम जब तक जाप नहीं करेंगे या जब तक हमारी आत्मा सजग नहीं होती, सोई हुई है, उसके ऊपर तमस की परतें पड़ी हुई हैं, तब तक जो है वो हम कृपा को अपने भीतर आने का जो है वो आवाहन नहीं देते। तो और कृपा जो है प्रभु जो आत्मा है प्रभु राम के नाम द्वारा ही जागृत होती है। इसलिए ये उचित वातावरण जो है वो उसके लिए जो प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आत्म कृपा के लिए उचित वातावरण प्राप्त नहीं होता तो फिर इट वुड बी वेरी हार्ड। उचित वातावरण में एक चीज और हमें याद रखनी है कि हमें अपने रोग को पहचानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक रोग हम की पहचान नहीं है तब तक उपचार उसका नहीं हो सकता। मतलब हमें ये जानना है कि हम जो है जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए हैं और हम उससे मुक्ति चाहते हैं। तो ये कुछ ये ऑब्जर्वेशंस हैं विच वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। अब 15वें पद में वो कहते हैं, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार। तो यहाँ पे जो राम कृपा का जो अवतरण है वो दशम द्वार से होता है। कब होगा? Just tell me when it's going to happen. जाप से। या तो तभी होगा जब हमारी जो आत्म शक्ति है वो जगी हुई है। और वो जगेगी कैसे? राम नाम के माध्यम से। वो हमने देखा है कि नहीं, राज अब मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए। तो आत्म शक्ति का जगना आवश्यक है और उस जगने के लिए राम नाम इज आवश्यक। तो राम नाम के माध्यम से, यानी कि उसके जाप के माध्यम से हम आत्मशक्ति को जागृत करते ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी करते हैं। और जैसे ही आत्मशक्ति जागती है उसके प्रकाश में सभी चक्र जो है उनका भेदन हो जाता है और उन चक्रों से जुड़ी सभी वृत्तियां शुद्ध और निर्मल हो जाती हैं, यानी कि विषय वासना से छूट जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मा का प्रकाश जो है वो फैलता है। उपासक की जो प्रकृति है, स्वभाव है, उसमें राजसिक, तामसिक और सात्विक तीनों होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा कि उसके स्वभाव में जो राजसिक और तामसिक वृत्तियां हैं वो जो है वो शांत हो जाती हैं या सात्विक में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इंद्रियां जो हमारी हैं उनके अंदर भी जागृत आत्मा का प्रकाश फैलता है। तो नेचुरली जो इंद्रियों का जो काम है वो शुद्ध देखेंगी,
तो वो स्वामी रामदेव के पीछे नहीं भागेंगी। मन निर्मल हुआ, राम नाम ग्रहण करने के योग्य बना, और उसकी जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, इस कार्य के लिए वो विकसित हो जाती है। तब क्या हुआ, तब उसी समय दशम द्वार से प्रभु राम रूपी कृपा का अवतरण जो है वो संभव हुआ। तो अपने साथ राम कृपा क्या लेके आई? अगर राम कृपा अवतरित हुई तो हमारे बूढ़े जब कभी बाहर से सफर करके आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे राम कृपा हमारे लिए क्या लेके आई साथ अपने? ज्ञान और आनंद। आनंद, ज्ञान, शक्ति, आनंद, साम शक्ति, ये सब चीजें हमारे साथ लेके आई। अब देखिए इसका जो है, इसको हम क्या चीजें हैं कि पहली बात तो है ज्ञान। अब ज्ञान जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान इस जो है वो साकार निराकार दोनों का ज्ञान है, प्रभु के रूप और स्वरूप का संपूर्ण ज्ञान। फिर उसके बाद है प्रभु का परम आनंद, परम शक्ति, ये अपने साथ लिए आती है। इसके साथ साथ साधक भक्त के चित्त में दिव्य स्वर और संगीत वो भी गुंजायमान होने लगते हैं। अनाहत शक्ति का जो है वो संचार होता है। अब साम शक्ति क्या है? व्हाट इज द साम शक्ति? मृदुलता शाम के अंदर आती है। शाम के अगर आप देखें, इसको हम डिवाइन म्यूजिक कहते हैं। अगर आप डिक्शनरी मीन, हाँ जी, या नाद आ जाते हैं। दैट्स राइट, या भिन्न भिन्न प्रकार के नाद। आप अमृत कह सकते हैं इसको? अमृत, यस, क्योंकि दिस हैपेंस इज अ परमानेंट थिंग। साम शक्ति, जो साम कहते हैं, कोमलता, मृदुलता, शांति, मधुर भाषिता और गायन शक्ति, ये सब के सब साम के अंदर आते हैं। तो इसको कि सिंपल शब्दों में कहें तो वी हैव गॉट दिस डिवाइन म्यूजिक जो है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हमें देखनी है। हमने सबसे पहले कहा कि दशम द्वार से। अब दशम द्वार क्यों हुआ ये? व्हाई इट इज द 10th डोर? 10वां द्वार क्यों है? व्हाई? क्योंकि यहीं तक ही, यहाँ पर ही आपका परमात्मा से मिलन होता है, और सारी शक्तियां ऊपर की तरफ जाके यहाँ इकट्ठी होती है। यस, राइट। और दशम द्वार कहने का भाव यहाँ ये भी है कि हमारे जो मानव शरीर है उसमें 9 द्वारों की पुरी उसे कहा गया है। हाँ, उसमें 9 द्वार नीचे की तरफ है, ये 10वां द्वार ऊपर की तरफ। दैट्स राइट। तो उसमें द्वार कौन से? केवल जी के 9 द्वार में तक माया का राज है और ऊपर जाके फिर पराशक्ति का। इज दैट? वो तो इट इज ऑलरेडी वेरी क्लियर, क्योंकि जो बाकी जो है शरीर की हम बात करते हैं तो शरीर का संबंध ऑब्वियसली उसका माया का प्रभाव तो शरीर पर होगा ही होगा। ये 9 जो द्वार हैं उसमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं और मलमूत्र के 2 द्वार और मुख, ये टोटल 9 बनते हैं। तो इस नगरी में इंद्रियां भी आती हैं इसमें। हाँ जी, हाँ, ये आ तो गए ना आपके जो। तो और इसमें इस नगरी में जैसे ब्रह्मपुरी भी कहा गया है। ब्रह्मपुरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें प्रभु का निवास है, प्रभु राम का निवास है। अब दशम द्वार क्या है? ये एक प्रकार का अद्भुत द्वार है। जैसे आपने कहा कि 9 द्वार नीचे की तरफ हैं और 10वां द्वार ऊपर की तरफ है। इसे हम सहस्त्र कमल भी कहते हैं। सहस्त्र मीन सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल। इसमें 1000 कहने की बात है, इट कुड बी मच मोर देन दैट। इट इज एन अपसाइड डाउन, जो है वो नीचे की तरफ, कमल का जो भाग है वो नीचे की तरफ है। तो जो मतलब जो फूल हमारी तरफ है नीचे की तरफ है, बाकी का जो उसके पत्तियां जो है ऊपर की तरफ है। तो जो भक्त भगवान में लीन हो गया, जुड़ गया, उसको अपने भीतर एक बहुत ही रहस्यमय सुंदर द्वार के खुलने का आभास होता है, उसकी अनुभूति होती है। स्वामी जी ने लिखा है राम लीला की खिले फुलवारी, या उसमें सारा परमात्मा का रहस्य आ जाता है। तो इस द्वार के माध्यम से भक्त जो है अपने प्रभु से संपर्क बनाए रखता है। ये द्वार है, डोंट टेक इट एज द अबोर्ड। यहाँ पे प्रभु निवास नहीं करते,
ये मतलब ये नहीं है प्रभु तो हर जगह निवास करते हैं, मेरा भाव दूसरी तरफ से डोंट टेक इट रॉन्ग के उस जगह पे प्रभु नहीं है बाकी सब जगह है, नहीं। मतलब इट इज नॉट अ स्टेशन के जैसे हम कहते हैं शिव शंकर कैलाश में निवास करते हैं, इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट। प्रभु का निवास तो हर स्थान पर है, लेकिन ये जो है, ये जो दशम द्वार है, इससे कांटेक्ट पॉइंट, इसके खुलने से राम कृपा अवतरण नीचे को अवतरित होती है। और भगवान, इसका हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये दरवाजा खुलता है, देखिए फिजिकली विजुअलाइज करें आप, भगवान ने अपना दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर अपने घर में आपका स्वागत किया। तो इस प्रकार से भी लेते हैं, लेकिन भगवान वहां पे ही इज नॉट स्टेशन्ड इन दैट प्लेस। और ये जो सब कुछ है, जैसे मैंने अभी पीछे भी कहा, थोड़ी देर पहले भी कहा था, कुछ ही क्षणों में opening the 10th door to the devotee could be probably a split second thing. It is like switching on the electric power. सब कुछ ही क्षणों में पूर्ण हो सकता है। ये जो मिलाप है, it doesn't have to take very long. उपासक के पाठ, अब ये जो कुछ क्षणों में पूर्ण हो सकता है, लेकिन if the conditions are optimum, conditions are right, अगर हम उन कंडीशंस को पूरी तरह से, जो हम उन कंडीशन को बना के रखें, तो जैसे बिगनिंग में कहते हैं कि जल रज ऋतु संयोग होना जो है वो आवश्यक है। इसी तरह ये अगर प्रॉपर संयोग है तो भगवान तो हमारे अंग संग है, सदा भक्त के अंग संग है। हमें सिर्फ अपने आप को टटोलने की जरूरत है, अपने आप को उससे सक्षम बनाने की आवश्यकता है। वी हैव टू बिकम द डिजायरिंग एस्पायरिंग। तो भगवान की कृपा रूपी छत तो सदा भक्त पर बनी रहती है। अब हमें उस छत को खोलना है ताकि हम उसका अनुभव कर सकें। पर ये कब होता है? तो इसका होने का भाव का ये शक्ति हमारे ऊपर कब आती है? देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमर में मिलाप हो, सदपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। तो ये सब कुछ जो कुछ कहा है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हमारे लिए आवश्यक है। देव दया मीन्स देव कृपा, परमात्मा की कृपा, या स्वशक्ति, आत्मशक्ति, उसका मिलाप जो है सहस्र कमल में होता है। और कब होगा? सदपुरुष के संयोग से। और जब ये हो जाएगा, सर्व नष्ट हो पाप, हमारे सब जो पाप हैं, हमारे दुर्गुण हैं, सब के सब दूर हो जाएंगे। तो दशम द्वार से अवतरित प्रभु कृपा और स्वशक्ति यानी आत्मशक्ति, जैसे हम कुंडलिनी शक्ति भी कह सकते हैं, कमल में मिलाप होता है, ब्रह्म धाम में मिलाप होता है। और मिलाप होते ही ये जो शक्ति है, जैसे हमने कहा कि ये सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, तो लाइक सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ब्रह्मरंध्र के मार्ग से ये ऊपर की ओर जाती है और शक्ति जो है, और वहां पे जब मिलाप हो गया तो साधक के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। यहाँ पर केवल जी सत्पुरुष से इसका संबंध अपने गुरु कृपा भी है। हाँ, या वो भी अब ये गुरु देव कृपा, स्वशक्ति अपनी और गुरु कृपा, तीन शक्तियां जब मिलती हैं तो उनके संयोग से आपके अंदर जो शस्त्र कमल में राम नाम पूरा विकसित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो आवश्यक चीज है कि हमने अभी तो हम बात कर रहे हैं कि जो सारे के सारे पाप हैं, सारे के सारे वो नष्ट हो जाते हैं। तो I'm sorry, I got distracted here. तो ये सब जो है सत्पुरुष कौन है? आत्म अनुभवी सच्चे संतों की संगति वाले व्यक्ति जो हैं, उनसे साथ हमारा जब संयोग होता है, जब मिलन होता है, उनके मार्गदर्शन की सहायता से और उनकी संगति से ये जो है लाभ हमें है वो प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण उसके लिए, मिलन के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास अनुभवी संत हों, सदगुरु हों, उनका संग। इसलिए स्वामी जी इस चीज के ऊपर भी
प्रवचन पीयूष में भी जोर देते हैं कि जहाँ पर भी संत आए आप उनको यहाँ उनका जो उनके सत्संग का लाभ अवश्य उठाइए। तो ये जो ग्रेस है उसकी ग्रेस जो है आपकी, हमें महापुरुषों की ग्रेस, संतों की ग्रेस, इनका उपलब्ध करना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे प्रभु कृपा और सद्गुरु कृपा ये दोनों की दोनों जो है हमारे लिए आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं कि सद्गुरु पर्सनली आके हमारे ऊपर कृपा करें, वो हमें किसी भी प्रकार से जो अपनी कृपा हम पर बरसा सकते हैं, अपने प्रवचनों द्वारा वो बरसा सकते हैं, या जो अगर वो उनके जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके द्वारा हमारी सहायता कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से जहां से भी हमें ज्ञान मिले, आत्मज्ञान मिले, हमें बटोर लेने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड नॉट डू एनी किंतु परंतु। मेरे को लगता है कि यहाँ पर सत्पुरुष का मतलब जो है कि जो आपने गुरु जिन्होंने आपको दीक्षा दी, जिन्होंने आपको नाम देके आगे बढ़ाया, वो भी यहाँ प्रसन्न होकर आपको कृपा करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये सारी शक्तियां मिल के जो है वो आपके नाम की सिद्धि करती हैं। या नो दैट्स राइट। सत्पुरुष जो अगर हम उसका ब्रॉडली उसका अर्थ लें तो सत्पुरुष का अर्थ इज नॉट नेसेसरीली कि वो हमारे गुरु हैं। सत्पुरुष का अर्थ है कि सच्चे संत जो हैं, तो दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे हैव टू बी आवर गुरु आल्सो। सत्य संत जिनकी भी हम कंपनी हमें प्राप्त होती है, वो आते संत तो आते जाते रहते हैं, मतलब के शहरों में। मैं आई डोंट वांट दुनिया की बात नहीं कर रहा। नहीं, उन संत पुरुषों का आपको आशीर्वाद तो मिलते रहते हैं ना, वो सारे आशीर्वाद उस वक्त वहां पर आपके इकट्ठे हो जाते हैं। या तो इसको हम दोनों तरफ से ले सकते हैं। सत्पुरुष को हम अपने जो जिन गुरुओं से हमने नाम दीक्षा ली है उनका भी यहाँ पे कांटेक्ट लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सत्पुरुष जो भी आपने हमारे शहर में मंदिरों में जहाँ भी प्रवचन के लिए आते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उनके जो वचन हैं उनके वचनों से हमें जो है वो लाभ जो है अवश्य उठाना चाहिए। तो ये आवश्यक है। तो ये था हमारे लिए जो जिसको हम कहते हैं कि अमृतवाणी की जो एक प्रकार से राम कृपा अवतरण की बात। इसमें जो मुख्य चीजें हैं, जस्ट गोना टेक two more minutes. I think we should not linger it on for the next week. इसके जो स्वामी जी ने हमारे लिए कहने की जो चेष्टा की है को उसको 2-4 पॉइंटों में हम इसको जो है वो इसको संक्षेप में बता सकते हैं। हम सब सिविलाइज्ड सभ्य लोग हैं, विषय भोगों को भली भांति से पहचानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारी इंद्रियों हमें धोखा देती रहती हैं हर क्षण। संतुष्टि असंतुष्टि, दुख सुख, इसके बीच में वो झूलती रहती हैं। ये उनका स्वभाव है। मन का भी ऐसा ही है। तो जो आनंद सुख जो हमें इनसे मिलता है वो हमेशा दुखों से मिश्रित होता है, क्योंकि अगर हमने पेट भर के खा लिया, ज्यादा खा लिया, वी आर सिक। या हमारे सामने कोई व्यक्ति हमारे धन की चोरी करके ले गया तो हमारा धन खुस गया तो हम दुख होता है। हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई तो हम रोते हैं, दुख का सागर जो है उसमें डूब जाते हैं, भगवान को भी कोसते हैं। तो ऐसी जो दुर्दशा में ना जाने हमने कितने ही जन्म हमने अपने व्यर्थ गवा दिए। ऐसी दयनीय अवस्था में हम निकलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। So right now what we have is the life of abject degradation. इतने जन्म जन्मांतर से लगता हमें नहीं है, लगता तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं, हम पर भगवान की अपूर्व कृपा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अविद्या, मोह, माया, राग, द्वेष, जिनकी चर्चा हम इनडायरेक्टली हम राम कृपा अवतरण में भी कर चुके हैं, इन सब को हम जो है राग द्वेष ये इसके वश होकर हम अपने सत्य स्वरूप को भूल चुके हैं। इस संसार में भूलने के बाद हम इधर उधर भटक रहे हैं। अहंकार, वासना, तृष्णा, ये सब इनके संसार में फंसे हुए हैं। और अपने भीतर हम ये चाहते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम ये चाहते हैं कि हमें नित्य
निरुपाधिक और निरातिशय। मीन्स 3 प्रकार के हमें जो है आनंद प्राप्त हो, इटर्नल हो, इंडिपेंडेंट हो और अनंत हो। अनंत आनंद या परम आनंद, जिसका निरुपाधि का मतलब है जिसका संबंध शरीर से नहीं है, आत्मा से है, ये हमें अनंत रूप में हमें मिले। लेकिन ये जो सब कुछ है वो आत्म अनुभव, जब आत्मा परमात्मा राम प्रभु राम कृपा का अनुभव करता है, जब उस पर राम कृपा का अवतरण होता है, तभी ये संभव होता है और तभी ये संभव हो सकता है। तो ये चीजें इनडायरेक्टली जो हैं वो अमृत, ये जो भक्ति, ये आपकी राम कृपा अवतरण में स्वामी जी ने हमारे लिए कही है। हमें इन बातों को जो है अपने मन में याद रखना चाहिए। आई होप इसके विषय में कोई प्रश्न हो तो बाय ऑल मीन्स, बट टाइम हमारा टाइम तो हो गया है, मैं वही कह रहा था। तो नेक्स्ट वीक वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज अमृतवाणी में।